पहले तो सभी को आपको जुमा मुबारक। और आज बहुत खुशी है कि हमारे बीच में हमारे भाई, हमारे साथी सगीर अंसारी उर्फ राजू भाई आज मौजूद है। और बेशक आज हमको ताकत मिली है आने वाले दिनों में जो जंग का हम सामना कर रहे हैं। आज आपको बुलाने की वजह ये थी कि 14 तारीख की सुबह डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल का एक झूठा इफ्तिदा का एक प्रोग्राम लिया गया। उसके बाद एक आवाम को गुमराह करके कुछ आवाम उधर पेशेंट्स को लेकर गए और आपने देखा था वो वाकया क्या हुआ था। हॉस्पिटल रेडी नहीं था, स्टाफ मौजूद नहीं थे। कल हमारी गुफ्तगू यहाँ के डॉक्टर्स के कुछ जिम्मेदारों के साथ 100-150 डॉक्टर्स के साथ मीटिंग थी। उसके अंदर इस हलके के कौसा मुमरा के हलके के अंदर क्या उनकी दिक्कतें हैं, क्या उनकी परेशानी है, उस चीज़ के ऊपर गुफ्तगू हुई। उस दौरान पे हमारी पिछले 3 दिन से रिव्यू मीटिंग चली रही थी, बातचीत चली रही थी। क्योंकि हॉस्पिटल कभी कोई इलेक्शन के लिए रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वो खिदमत है, हेल्थ सर्विस है, इमरजेंसी किसी को भी मदद हो सकती है। मगर बगैर तैयारी हुए उद्घाटन भी नहीं होना चाहिए। मगर आज खुशी है, मैं आपको आज ये इत्तला करने के लिए बुलाया हूँ कि आपके ज़रिए मुमरा कौसा की आवाम के पास हम पहुँच सकें। यह आपकी हमारी कोशिश है कि 5 नवंबर से मुमरा कौसा के आवाम के लिए, तकरीबन सभी के लिए, डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल में ओपीडी की शुरुआत होगी। आज वहाँ से 5 तारीख के बाद वहाँ ओपीडी डॉक्टर्स जो ओपीडी के हैं वो वहाँ मुफ्त में आवाम के लिए मुहैया कराए जाएंगे। और उसकी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। जब हमने पूरी कल तहकीकात की तो मुझे लगा कि आचार संहिता है, ऑफिशियली कुछ डिक्लेरेशन नहीं होगा तो आपको हम ये बता देंगे। दूसरा, इंशाल्लाह कोशिश है कि 10 तारीख तक उधर सहूलत, हम आपको सिर्फ एक इत्तला कर रहे हैं कि आपके ज़रिए जो हमको इत्तला मिली है और जो फ़ोन पे कोशिशें चल रही थी कि भाई आप आचार संहिता का इंतज़ार ना कीजिए, हमको इफ्तिदा में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमको सहूलत देने में दिलचस्पी है। और उस बात की ताहीद हमारे सांसद श्रीकांत जी शिंदे साहब की भी वही सोच थी, मुख्यमंत्री साहब की भी वही सोच थी कि भले वो चीज़ मुमरा कौसा के लिए थाने महानगर पालिका से दी गई भी है, कोई शासन निधि से नहीं है, तो थाने महापालिका की हमेशा ये सोच थी कि वो चीज़ की इफ्तिदा हो या ना हो, सहूलत शुरू हो जानी चाहिए। और वो जो आदेश माननीय सांसद श्रीकांत जी शिंदे साहब का था, खासदार साहब का था, और हमें सबकी जो डिमांड थी वो डिमांड को मुकम्मल हो चुकी है। 5 तारीख को ओपीडी और इंशाल्लाह 10 तारीख से इनिशियल एडमिशन फॉर माइनर जो भी रहेगा वो शुरू किया जाएगा। और तकरीबन 20 के बाद 21 से 26 तक ये टारगेट दिया गया है कॉरपोरेशन ने हमको कि हम कोई भी हाल में 26 तारीख तक उसको मुकम्मल सहूलत के लिए मुमरा कौसा और एतराफ़ के सभी आवामों के लिए मुहैया कराएंगे। तो आज बहुत खुशी का दिन है, मुबारक दिन है कि आपके सामने हमको ये बयान करने के लिए कि जो सहूलत का कई सालों से इंतज़ार था वो सहूलत इंशाल्लाह जल्द से जल्द मिलेगी, जिससे जो हमारा आवाम है, जो गरीब तबका है, जो बड़े अखराजात हेल्थ सर्विसेज के ऊपर होते हैं, तो उनको फ्री सर्विस मिलने से नज़दीक में उनको ये सहूलत मिलेगी। कल वो शिवाजी हॉस्पिटल, छत्रपति शिवाजी महाराज हॉस्पिटल जाना पड़ता था, सिविल हॉस्पिटल जाना पड़ता, और दूर होने की वजह से प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता था। और प्राइवेट हॉस्पिटलों में क्या हाल है आपको पता है। तो उसके लिए जो हमारी सोच के लिए हमने सब नगर सेवकों ने मिलके कई करोड़ों रुपए, 100 के ऊपर 200 के ऊपर करोड़ रुपए हमने जो आवाम के लिए मुहैया कराया था सभागृह में बैठ के। तो आज खुशी है हम सभी नगर सेवक जो साबिक कॉरपोरेटर्स को और आवाम को कहना है कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द शुरू हो रहा है। 5 को ओपीडी, 10 के बाद उनको 10 तारीख के बाद उनका
ये किया जाएगा एडमिशन का, और 26 तारीख तक हमने उनको टारगेट दिया है कि 26 तक आप मुकम्मल कर दो, क्योंकि हमको ये एक मैसेज आवाम को देना है कि जहां आपको सहूलत देने का वक्त आएगा तो हम इफ्तिदा और मैं इसमें हूँ, वो क्रेडिट लेने के लिए आपकी सहूलत रुकेंगी नहीं। एक बदलाव आपके हलके में आ रहा है, उसकी रुख बदल चुका है, हवा बदल चुकी है, उसका शुरुआत यहाँ से आपको हम साबित कर रहे हैं कि साफ नीयत खिदमत खल्क के लिए, सियासती मुकाम से लेकर आपको खिदमत करने के लिए हम आपके बीच में आ रहे हैं कि अब इफ्तिदा बोर्ड पे नाम के लिए काम की रुकावट नहीं होगी, और अधूरे काम के अंदर बोर्ड लगा के इफ्तिदा करके क्रेडिट लेने का भी काम नहीं होगा। यह हमको आपको बताना है। नजीब सर, 3 दिन पहले जब अवार्ड जी उस हॉस्पिटल में गए थे, वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जब महिलाओं ने उनसे शिकायत की हॉस्पिटल को लेके, उन्होंने कहा अगर 4 दिन के अंदर हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ तो चौथे दिन आकर मैं इस हॉस्पिटल का दरवाजा तोड़ दूंगा। मैं आपको बता दूं, वो 3 दिन पुरानी बात नहीं है, 8 दिन पुरानी बात है। वो जो वाकया पेशेंट का हुआ था, उसके बाद रात में वो गए थे जब बोर्ड क्लोज लगा हुआ था, रात को 1 बजे गए थे। वही नहीं सर, दिन का है ये वादा किया उन्होंने, उसको 3 दिन ऑलरेडी हो गए, कल 4 दिन। क्योंकि देखो ऐसा है कि वो भी एक आमदार है, उनको भी खबर लगती है कि रिव्यू क्या हो रहा है, कौन कोशिश कर रहा है। तो जब वो हॉस्पिटल 4 दिन बाद इफ्तिदा होने वाला था, तो आपने 14 तारीख को रिबन काट के आवाम को गुमराह क्यों किया? जब वो शुरुआत ही नहीं हुआ था, स्टाफ आए नहीं थे, उसकी निजामात सेटअप नहीं हुई थी। कभी कभी हमारे भी काम थे, हमने 50 करोड़ का जो नया 40 करोड़ का निधि लाया, 5 करोड़ अल्पसंख्यक का लाया, तो वो निधि का हम इफ्तिदा नहीं कर पाए, उसका टेंडर नोटिस निकाल के टेंडर की वर्क ऑर्डर नहीं कर पाए। तो इसका मतलब हमने आवाम को गुमराह करने के लिए इफ्तिदा तो नहीं की कि भैया कब्रिस्तान मट्टी का दुआ करो, चलो कब्रिस्तान की मट्टी डालने का काम हमने लाया, चलो प्लेग्राउंड बनाने का काम हमने लाया, तो हमने नहीं किया। नाले का काम का इफ्तिदा नहीं किया, 25 करोड़ रुपए नाले के लिए हमने लाया, जो उठ सुट बारिश गिरती, हमने इफ्तिदा नहीं किया। तो उन्होंने क्यों किया? जब ये तो कबूल करते ना आमदार साहब कि 14 तारीख को जब इफ्तिदा किया हॉस्पिटल मुकम्मल नहीं था, इसीलिए उन्होंने वक्त दिया। अवार्ड साहब ने वक्त, आमदार साहब ने वक्त कब दिया? 4 दिन का जब उन्होंने वक्त मुहैया कराया, ये तो साबित होता है कि 14 को रेडी नहीं था। तो मेरा सवाल उनसे कि इफ्तिदा क्यों किया, क्यों आपको क्रेडिट की घाई है? हमको तो काम की घाई है। यानी वो हर कामों का श्रेय खुद लेते हैं, ऐसा कहना आपका? बेशक, वहाँ जो हर पैसा आया है उसकी प्रशासकीय, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल अप्रूवल, जिसको कहा जाता है प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता, ये तो सभागृह ने दी थी। तो सभागृह का हिस्सा वो यहाँ नहीं थे उस वक्त, तो वो क्रेडिट तो कॉरपोरेशन तय करने वाली थी कब इफ्तिदा होगी, क्या होगी, उसमें आमदार का रोल नहीं रहता है। सभागृह के मैनुअल के हिसाब से इफ्तिदा में वहाँ के स्थानिक आमदार, स्थानिक खासदार, जितने महापालिका के हद के अंदर लिमिट्स में जितने MLCs है, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, उनका नाम लिखा जाता है। बट उसको कौन करेगा? वो प्रशासकीय बात के अंदर जब रहा तो वो आयुक्त तय करता है इसकी इफ्तिदा कब होगी। आयुक्त साहब को पता था कि भाई यह काम मुकम्मल नहीं हुआ है, कुछ दिन मुझे लगने वाले, काम डिले हो गया है, रिक्रूटमेंट और बाकी के कुछ मशीनरीज और परमिशंस के लिए, तो उन्होंने इफ्तिदा नहीं की। तो इनका श्रेय लेने की चीज़ है। और जितने लोग वहाँ थे, ना वो वहाँ के हल्के के कॉरपोरेटर थे, ना कभी वो हॉस्पिटल में आए, उनको आज सवाल करे कि भाई ये क्या सिस्टम में दिया गया है, आप बताइए, चलते चलते सवाल करे, ये वीडियो वायरल होने के पहले, तो वो जवाब दे पाएंगे कि पूछ लो आप। भाई कल आपने फॉर्म भरा है, लेकिन इतना छुप छुपाते हुए फॉर्म क्यों भरा? क्योंकि मैं फॉर्म 28 तारीख को भरूंगा। इतना याद रखिए, हर उम्मीदवार 4 से 6 फॉर्म भरते हैं। कल मेरा ड्राफ्ट फॉर्म था, क्योंकि ये टाइप पे फॉर्म नया आया है, इसके अंदर रूल्स और स्पेसिफिकेशन बहुत है। हम कारोबारी लोग हैं, टक्के वाले लोग नहीं हैं। तो कारोबारी लोगों के बिजनेसेस बहुत होते हैं, और मैं कॉलेज टाइम से बिजनेसमैन हूँ, मेरा पैन कार्ड 95 का है। तो बिजनेसमैन होते हैं, कारोबारी लोग होते हैं, तो पता चल जाता है, क्योंकि जिसको शिकस्त की नहीं जाती वो गलत काम में। आपने क्रिकेट खेलते वक्त देते हो ना, बॉलर बॉल डालने की स्टाइल करता है, पीछे से विकेट निकालता है, उसको भी आउट कहा जाता है। तो खबरदारी के लिए हमने कल फॉर्म भरा है। जो अवार्ड साहब गुमराह कर रहे हैं, मुझे बताइए, एक रात पहले तो मेरा उनका सवाल है कि आपने कहा था कि इलेक्शन तो छोड़, रिजल्ट के बाद में भी मैं वो शख्स का नाम नहीं लूंगा।
मेरे ख्याल से कभी भी कहा जाता है उनका रात का जुमला और सुबह के जुमले में बहुत फर्क होता है। रात में उन्होंने बयान किया कि मैं उनका नाम नहीं लूंगा, तो दूसरे दिन सुबह उन्होंने क्यों चिल्ला चिल्ला के सबको कहा कि नजीब ने फॉर्म भरा? उसकी वजह यह है कि वो आवाम को गुमराह करना चाहते थे। उनके फॉर्म भरने के लिए जो भिवंडी थाना से जो बसेस भर के आई थी, उनको डर था कि इंक्लूडिंग मैं नासिक टू, हाँ नासिक टू। हाँ, तो उनको पता चलेगा, दुबई से भी आई थी, उनको पता चलेगा, उनको गुमराह करना था क्योंकि उनको डर है, उनको डर है कि मेरे से ज्यादा तादाद अवाम नजीब की मोहब्बत में, बदलाव की मोहब्बत में ताकत देने के लिए और जो काम नहीं किए झूठ के खिलाफ सच कर लिया, अवाम मेरे से ज्यादा तादाद में उतरी, इसके लिए गुमराह करने का स्टाइल है। आपने तो 4 बार कहा है ना मैं नजीब का नाम नहीं लूंगा, तो क्यों कहा ना? किसी ने पूछा नहीं था नजीब ने फॉर्म भरा, नजीब ने फॉर्म भरा, क्योंकि मैंने डमी फॉर्म भरा, उसके ऊपर मेरे को करेक्शंस का लेटर भी निकला, मेरे को करेक्शंस का लेटर भी उन्होंने दिया कि ये खामी है, ये खामी है, क्योंकि नए रूल के हिसाब से मुझे वो ट्रायल लेना था कि भाई क्या सिस्टम है। तो मेरे पास में 4 दिन रहते करेक्शन करने के लिए। आपके पास फॉर्म स्कैन हुए लाए जूना, इतना जाना है आपको, हर प्रॉपर्टीज, घर, बिजनेस अकाउंट्स सब आपको मिलेगा, तो हर चीज उसके अंदर डालने के लिए आगे पीछे होता है। करेक्शंस का लेटर भी निकला, तो इसके लिए मैंने फॉर्म डाला था कि भाई मैं एक बार फॉर्म सबमिट करूं और सबमिट करके मुझे पता चले, तो जो मेरा मेन फॉर्म है वो मैं 28 तारीख को। नजीब भाई, मेरा सवाल का मुद्दा आपने बोला कि हॉस्पिटल का श्रेय जिसको लेना है, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ठाणे महानगर पालिका भी इसमें गलती है, क्योंकि वो इतना डिले करवा रहे हैं इस हॉस्पिटल को शुरू करने में? बात तो सुनिए ना, थाने महानगर पालिका की जो रुकावट का स्पीड ब्रेकर है ना, मुमरा कौसा के डेवलपमेंट का, वो इंशाल्लाह आवाम 20 तारीख को हटा देगी, 20 नवंबर को एक बार हटा देंगे, फिर देखना आप कैसी स्पीड में चलेगी, क्योंकि हमको काम में मतलब है, उद्घाटन में नहीं। नजीब भाई, आपने अस्पताल के मुद्दे पर पत्रकार परिषद का विषय शुरू किया, तो आपने जो कार्यकाल जो कहा कि मतलब 26 तारीख से, तो क्या ये महानगर पालिका आयुक्त ने या किसी ने आपको लिखित रूप में दिया है कि ओपीडी कब से स्टार्ट होगा, फंक्शन पूरा अस्पताल कब से स्टार्ट ऐसा है कि आचार संहिता के अंदर मुझे कॉरपोरेशन तो दे नहीं सकता है, मगर एक होता है कि जो काम करने वाला बंदा होता है ना, वो आचार संहिता के बगैर भी संपर्क करता है, और आचार संहिता में ये कहीं लिखा नहीं है कि तुम प्रशासन से बात नहीं कर सकते। तो डे टू डे हमारा कांटेक्ट प्रशासन से चल रहा था। रिव्यू जो मैंने वर्ड यूज किया, उसको उर्दू में माफी चाहता हूँ मैं, रिव्यू मीटिंग, हम रिव्यू बातचीत चल रही थी, क्या आया, क्या स्टेज पे आया, जो एजेंसी अपॉइंट की गई है, जो एजेंसी अपॉइंट की गई है, वो एजेंसी के लिए भी हम लोगों ने, एजेंसी के लिए भी हमने रिव्यू लिया, और उसके अंदर ये तय हुआ है, और मेरे ख्याल से इंशाल्लाह 5 तारीख का लेटर मेरी मालूमात के हिसाब से मुझे नहीं मिलेगा, वो एजेंसी को मिलेगा। मेरे ख्याल से आज शाम तक उनको ओपीडी शुरू करने का लेटर इशू हो जाएगा, ऐसा मुझे इत्तला है। सर, कैजुअलिटी कब से शुरू हो रही है? कैजुअलिटी देखो, जिस तरह से शिवाजी हॉस्पिटल में हुआ था, मैं इसके लिए आपको कहा कि पहले तो आपका 5 तारीख को ओपीडी शुरू करें, जी। तो 5 तारीख को ओपीडी के बाद में फिर हम 10 तारीख तक एडमिशन शुरू करेंगे। तो एडमिशन में भी और सभी तरीके के होंगे, बट कई पैमाने पे लिमिट के अंदर करेंगे, क्योंकि ऑर्डर्स देना, रूल फ्रेम करना, इसके अंदर जो टेंडरिंग प्रोसीजर, थोड़े से क्वेरीज, ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर वो कर नहीं पाया था, और वो एजेंसी को देने के बाद में राजनीतिक दबाव इतना था कि भाई मेरिट्स छोड़ो, मेरे आदमी को ही लो। जैसे क्रिस्टल में कैसी दादागिरी चलती, टेम्पो मेरे नगर सेवक की चलेगी, भले मर्सिडीज का भाव ले, बट चलाएंगे, डालेगा वो फिएट, हम दो पैसा। तो वो हिसाब से हॉस्पिटल में भी दबाव था। तो हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा होगा एक बार आचार संहिता हो जाए, ये दबाव निकल जाए और मैं सच्चा और सच काम करूं जिसके लिए मुझे अपॉइंट किया गया। उम्मीद है उससे हुई। हमने हॉस्पिटल का मुआयना आपके साथ ही किया था, तो उसी वक्त उसने कहा था कि मेरे रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, मेरा सर्टिफिकेशन पेंडिंग है, क्योंकि जब कोई एमआरआई मशीन डालता है तो एमआरआई के बाद एक अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी आके उस चीज़ का पूरा मुआयना करती है, उसको सर्टिफाई करती है और ऑपरेट। जैसे आप लिफ्ट लगाते हो, तो जब तक लिफ्ट सर्टिफिकेट आता नहीं आप लिफ्ट चालू नहीं कर सकते, गुनाह दाखिल होगा, क्रिमिनल गुनाह है। फिर ये धनाधन इफ्तिताह हो रहे, बताओ, हमने इस चीज़ के अंदर उस वक्त मुआयना किया था, तो हमने आयुक्त साहब को कहा
फ़ोन पे जो कहा और हमने उनको इत्तला किया और उसने कहा कि इससे आचार संहिता का कोई संबंध नहीं है नजीब भाई, आपने हमको इत्तला किया। उधर जहाँ मेन OPD MRI सेंटर है तो उधर उन्होंने कोई भी आप जाइए प्रेयर रूम होता है हर हॉस्पिटल में, एयरपोर्ट्स में भी आ गए, हर जगह पे प्रेयर रूम होता है। तो हमने देखा कि वहाँ प्रेयर रूम का इंतज़ाम नहीं था। यानी आप सोचिए जो क्रेडिट लेने के लिए निकले हैं उनको इतना भी इत्तला नहीं है कि भाई दवा के साथ साथ दुआ बहुत ज़रूरी होती है, और जब दुआ की ज़रूरत है तो दुआ की जगह भी मुहैया करना ज़रूरी है। हर एक जन जायनमाज लेकर आएगा नहीं उधर, और यहाँ तादाद मुस्लिम तादाद है तो तुमको देखना चाहिए। तो हमने देखा कि हिंदू धर्म के जो सबसे बड़े हैं उनके भगवान श्री गणपति जी की मूर्ति वहाँ लगा रहे उन्होंने बताया। तो मैंने जब उनको पूछा कि भाई फिर यह मूर्ति लग रही है, हिंदू धर्म के भी उनको प्रार्थना करने का अधिकार है, तो यहाँ मुस्लिम तादाद आएंगे तो नमाज के लिए कोई प्रेयर रूम बनाए क्या? तो बोला हमें किसी ने कहा नहीं। तो मैंने इमीडिएटली बात किया कि बोला सर आपको प्रेयर रूम भी करना चाहिए, और राइट साइड में उसकी डबल एंट्री है, उधर उन्होंने कहा कि नजीब भाई हम इधर आपको प्रेयर रूम बना के देंगे जहाँ जो शख्स पेशेंट का रिश्तेदारी जो है वो खौतीन हो, इंसान हो, वजू का एक छोटा सा खाना और उधर आके वो नमाज पढ़ सके। तो हमने प्रेयर रूम की भी मिली है। आने वाले दिनों में उसका काम की मंजूरी अभी वर्क ऑर्डर दे ही नहीं सकते, उसका एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो हमने वहाँ प्रेयर रूम की भी डिमांड की है। डॉक्टर अजमल खान हॉस्पिटल में नमाज पढ़ने के लिए प्रेयर रूम भी मुहैया कराई जाएगी। सर आज जिशान सिद्दीकी ने आपके पार्टी में प्रवेश किया। बाबा सिद्दीक ने भर सभा में कहा था कि मैं नजीमुल्लाह को देख के राष्ट्रवादी में आया हूँ। उनके बेटे को उम्मीदवारी भी जाहिर की गई है। किस तरीके से शुभकामना देना चाहोगे? भाई था मेरा वो, अल्लाह उसे जन्नत नसीब फरमाए। बट जीशान के साथ हम लोग है, भाई था, 25 साल बच्चे के जैसा उसने मुझे रखा था बाबा। मैंने जो भी अल्लाह की मर्जी उसको साथ देंगे, जिताएंगे इंशाल्लाह। नजीब आपने कहा कि खिदमत खल शुरुआती के आपके जुमले थे, खिदमत खल। तो खिदमत खल करने के लिए आपको इतनी देर लग गई, इतने साल मुमरा का विकास लो रहा, यहाँ फुटपाथ नहीं है, ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको आपने भी पिछले कई दिनों से आप बोले जा रहे हो। इतने साल से आपको दिख रहा है मुमरा का स्लो डेवलपमेंट, तो आपने इतने साल आपको लग गए उस खिदमत। आज मैंने ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बुलाया हूँ। जब मैं प्रेस मीडिया को बुलाऊंगा ना, जब आप आ जाओ, मैं जवाब दूंगा। और आपका रजिस्ट्रेशन सुनिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट बोथ आर हियर। यू कैन आंसर द क्वेश्चन। आप मुझे आपका पेपर कौन सा है? निर्भय महाराष्ट्र साप्ताहिक रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर है। व्हाट्सएप पे भेजता हूँ आपको, पेपर लेकर नहीं आया। तो आप फिर जब नेक्स्ट इसमें आ जाए। आप सुनिए मेरी बात। दूसरा और कोई सवाल, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं तो सर कैजुअलिटी की बात अभी पूरी नहीं हुई। न्यूज़पेपर की बात 28 तारीख को हमारी कोशिश थी कि माननीय नेता हमारे अजीत दादा पवार साहब आए, बट उन्होंने मुझे कहा था कि 29 तारीख को कर, और 29 आखिरी दिन हो जाता है, और हो सकता है कुछ भी हादसा कर दे हुए ये फॉर्म न जाए। तो उसके लिए हमने रिस्क न लेते हुए 28 तारीख रखी थी। तो सुनील जी तटकरे साहब आएंगे, कुछ विधायकों ने कहा है कि हम आते हैं, और खासदार यहाँ के जो सांसद है हमारे खासदार साहब है श्रीकांत जी शिंदे साहब आएंगे, और दिगर सब पार्टी के लोग इधर आएंगे। और खुशी की बात है कि अल्लाह ताला ने ऐसे असबाब फरमा रहे हैं कि मुझे कलवा से भी ऐसे ऐसे सोसाइटीज़ के चेयरमैन से कि नजीब आपकी हिम्मत अफजाई के लिए हम वो गर्दी में शरीक होंगे इंशाल्लाह। मंडे के दिन देखते, पर मैं ये वादा करता हूँ, ना राबोड़ी से बस भर के आएगी, ना कल्याण से बस भर के आएगी। बस रहेगी, गाड़ी रहेगी तो सिर्फ कलवा मुमरा के आवाम की रहेंगी, शिल से भी नहीं लाएंगे हम। थैंक यू वेरी मच। फोन किया था आपको।